नमस्कार ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में नए रिक्रूटमेंट पॉलिसी आया है और उसके तहत बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो टीजीटी पोस्ट के लिए, जो टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी साइंस है और टीजीटी एसएसटी है। इसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है और कौन से सब्जेक्ट से ऑनर्स करने वाले एलिजिबल हैं। क्योंकि ये एक बहुत कुछ सब्जेक्ट से जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है ऑनर्स से, कुछ सब्जेक्ट वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है और कुछ सब्जेक्ट वाले तो ऑनर्स रखे हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से वो भी एलिजिबल नहीं है। तो इसमें एक समस्या ये है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी पोस्ट के लिए, जैसे टीजीटी मैथ के लिए और टीजीटी साइंस के लिए और टीजीटी एसएसटी के लिए। तो बेसिकली अभी जो हमारा इस वीडियो सेशन में है वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो इस कंफ्यूजन में पड़े हैं या उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, या थोड़ा बहुत भी संशय है, या उसे ये उम्मीद लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव आ सकता है। हमें भी ये उम्मीद है कि हो सके कुछ बदलाव इसमें देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑनर्स वाले हैं जो टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि नहीं भी एलिजिबल है तो भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आप पीजीटी में पार्टिसिपेट कीजिए और पीजीटी की तैयारी आप कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट रूल है, मैं सबसे पहले टीजीटी मैथ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि टीजीटी मैथ के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो आइए मैं इसको, ये तो मुझे बिना देखे फिर मैं वहां दिखा भी दूंगा कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें ये है या नहीं। तो टीजीटी मैथ के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें जो सिंपल, जो इधर झारखंड से जिन्होंने विनोबा यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी से किया है, उसके लिए क्या है कि आपको मैथ में ऑनर्स पेपर होना चाहिए 3 ईयर का। एक पहला कंडीशन ये है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एलिजिबल होते हैं। तो मैथ में आपका ऑनर्स होना चाहिए, ऑनर्स पेपर मैथ होना चाहिए और इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए ऑनर्स पेपर में। अब इसके साथ जो कॉम्बिनेशन पेपर होगा वो आपका कॉम्बिनेशन पेपर में सबसे जिसको इधर बोलते हैं वो आपका फिजिक्स हो जाएगा और एक और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री इसमें होना चाहिए। तो फिजिक्स में भी आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए सबसे पेपर में, जो कम से कम 1 ईयर का सबसे पेपर होता है वो फिजिक्स। और केमिस्ट्री में भी आपका 50% होना चाहिए। यदि इसमें से किसी में भी 50% से कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप पीजीटी का तैयारी कीजिए, टीजीटी की तैयारी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैथ ऑनर्स में भी 50% होना चाहिए, फिजिक्स सबसी में भी 50% होना चाहिए, केमिस्ट्री। और इनके बावजूद ये ओवरऑल यदि तीनों में है तो ओवरऑल भी बोला है कि 50% होना चाहिए। तो ऑब्वियस यदि तीनों में होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 50% होगा ही। लेकिन यदि किसी एक में 50% नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका है उसमें 50% यदि आपका मार्क्स नहीं है और ओवरऑल में यदि 50% मार्क्स आ जाता है तब भी आप क्वालिफाई नहीं है। अभी मैं वहां पे ले चलूंगा। तो आइए, समय को न देर करते हुए फिर इसी तरह से साइंस में है। साइंस में जो टीजीटी साइंस है उसमें एक छोटा सा मैं ये बताना चाहूंगा, हो सके इसमें कुछ चेंज आए, इसमें मन दुखी करने वाली बात नहीं है कि जो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से किया है और जिन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है, शायद उसे मौका नहीं दिया गया है नया रिक्रूटमेंट रूल में। तो आइए देखते हैं, हो सके इसमें कुछ बदलाव आए या फिर आप यहाँ पे देखिए जो चीज है। और इसी तरह से एसएसटी में भी है। एसएसटी में ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ऑनर्स होना इस तरह से कंडीशन दे रखा है। तो आइए हम वहीं पर देख करके उस पर हम लोग बात करते हैं, वहीं पर देखते हैं कि इसमें जो है क्या चीज इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, ये रिक्रूटमेंट रूल जो है इसमें से
तो ये देखिए रिक्रूटमेंट का जो भी इसमें कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन दे रखा है, उसमें से है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर टीजीटी मैथ साइंस सोशल साइंस। तो इसके लिए दिया हुआ है, ये आपका टीजीटी मैथ है, पोस्ट है 2796 टीजीटी मैथ के लिए, टीजीटी साइंस के लिए 1859, टीजीटी एसएसटी के लिए है 2367। उसमें हो सके थोड़ा सा देखने में ये हो, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। अब इसमें कह रहा है कि ये ग्रेड बी है, इसका ये जो है पे स्केल दिया हुआ है 44,900 टू 1,42,400। तो इस तरह से सभी का इसमें जो है सो दिया हुआ है। लेवल इन पे मैट्रिक्स एंट्री पे स्केल ये है। अब आइए आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप यहाँ पे देखिए जो बिहार झारखंड इधर जो विनोबा यूनिवर्सिटी वगैरह से जो किए हैं, उसके लिए ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अभी शुरू हुआ है एनसीटी के थ्रू, तो इधर अभी ये नहीं है। तो इसमें आप एलिजिबल इधर के स्टूडेंट इसमें नहीं है, लेकिन उसमें जो 4 ईयर किए हुए उसको 50% मार्क्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। मैथ है टीजीटी, तो टीजीटी मैथ में आपको होना चाहिए। हम लोग इसमें आते हैं बैचलर ऑब्लिक ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% marks in concerned subject, combination of subject and also in aggregate। यहाँ पे ध्यान देखिए कि जिस सब्जेक्ट से आप बनना चाह रहे हैं उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और कह रहा है कि concerned subject, combination of subject and also in aggregate। तो जो भी मैंने बताया कि यदि आप मैथ से हैं तो मैथ में और मैथ में भी होना चाहिए, फिजिक्स में भी होना चाहिए, और केमिस्ट्री में कंसर्न सब्जेक्ट उसका दे रखा है नेक्स्ट पेज में। तो इस तरह से ये था जो मैथमेटिक्स था। इसमें साइंस वाला के लिए भी वही कि जिस टीजीटी साइंस के लिए जो एलिजिबल सब्जेक्ट है, जैसे साइंस के लिए जो एलिजिबल सब्जेक्ट है वो उसमें जिसमें आप ऑनर्स किए हैं उसमें भी ऑनर्स उसमें जो मांग रहा है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले ऑनर्स को नहीं मांग रहा है। तो किसको मांग रहा है वो देखिए नेक्स्ट में ये क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट पेज में ये पेज नंबर 15 और 14 है, रिक्रूटमेंट में आप भी वहां देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टीजीटी मैथ के लिए क्या क्लियर किया गया है, वो चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इसका बात करता हूँ। ये देखिए टीजीटी मैथ के लिए क्लियर जो किया गया है उसमें से क्लियर क्या किया गया है, तो कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड हैव मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव ऑब्लिक मैथ सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 ईयर प्रोग्राम या 6 सेमेस्टर जो होता है, जो सेमेस्टर में पढ़े 6 सेमेस्टर और जो ईयर में पढ़े 3 ईयर, तो 3 ईयर होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है फिजिक्स एट लीस्ट 1 ईयर, मैंने फिजिक्स जो होता था सब्सी के लिए यहाँ पे वो 1 साल के लिए होता था, तो फिजिक्स कम से कम 1 ईयर मैंने सब्सी सब्जेक्ट में फिजिक्स होना चाहिए या 2 सेमेस्टर होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है केमिस्ट्री 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर एंड 2 सेमेस्टर। मान लो मैथमेटिक्स टीजीटी मैथ बनने के लिए एक मैथमेटिक्स तो आपका होगा है, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका फिजिक्स नेसेसरी कर दिया, फिजिक्स तो होना ही चाहिए। इसके बाद या तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या स्टैटिस्टिक होना चाहिए, वो भी सब्सी में होना चाहिए। तो आपके पास जो मैथ के लिए बना कॉम्बिनेशन वो क्या बना, मैथ फिजिक्स ये नेसेसरी कर दिया। अब ऑब्लिक में आपको दिया या तो आप केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर, लेकिन जो भी इसमें आपका होगा उसमें 50% मार्क्स ऊपर में ही क्लियर कर दिया, तो ये आपको होना जरूरी है। तो ये चीज समझ में आ गया। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। मैथ वाले के लिए आपके पास मैथ ऑनर्स होना चाहिए 3 ईयर का, इसके बाद में 1 साल का फिजिक्स होना चाहिए, अपना सब्सी पेपर फिजिक्स होना चाहिए, फिर आपका जो है आप तो केमिस्ट्री, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स, आप तो कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स 1 साल का होना चाहिए। तो 2 पेपर सब्सी में आपका होगा। तो जनरली इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सी में होता है, और यदि इसमें से किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस है तो वो भी एलिजिबल है। ये हो गया आपका जाकर के पीजीटी मैथ के लिए। अब कह रहा है जो बीएससी, यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिख दिया है, कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ, क्लियर कट लिख दिया है।
इस लाइन में। तो आप जो है फिजिक्स ऑनर्स वाले यदि मैथ में भी उसका 50% है, फिजिक्स में भी 50% है, एग्रीगेट में भी फिजिक्स 50% है, और आपका मैथमेटिक्स एक ही साल का सब्सिडी पेपर में है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ये बड़ा चेंज इसमें देखने को मिला है, तो आप इसको देखिए। अब टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी साइंस में क्या हुआ, टीजीटी साइंस में करा है कि मेन सब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए, मतलब ऑनर्स पेपर जो होना चाहिए वो बॉटनी होना चाहिए, लाइफ साइंस होना चाहिए, बॉटनी या लाइफ साइंस, और इसके साथ कॉम्बिनेशन भी दे रखा है। सब्सिडरी सब्जेक्ट में यदि आप बॉटनी और लाइफ साइंस रखे हैं मेन सब्जेक्ट में, तो सब्सिडरी में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी ये आपको होना जरूरी है। उसी तरह से यदि बॉटनी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए, यदि जूलॉजी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेन सब्जेक्ट जो है बॉटनी, लाइफ साइंस और जूलॉजी, ये तीन में कम से कम एक में आपको ऑनर्स होना जरूरी है। चार में से बॉटनी, लाइफ साइंस, जूलॉजी और बायोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट में से एक में आपको ऑनर्स होना है। बाकी इसमें से सबसी होना है। तो ये सबसी में से किसे, यदि बॉटनी और लाइफ साइंस है आपका, बायोलॉजी और लाइफ साइंस है, तो केमिस्ट्री और बॉटनी या जूलॉजी आपका होना चाहिए सबसी में 2 पेपर। केमिस्ट्री सभी में होना चाहिए। आप यही समझ के चलिए कि बॉटनी, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी और जूलॉजी, इसमें से एक में ऑनर्स होना चाहिए, और सबसी में एक केमिस्ट्री नेसेसरी है। इसके बाद आपको चुनने के लिए दिया है, अब तो आपका बॉटनी सबसी में होना चाहिए या जूलॉजी सबसी में होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कैंडिडेट टू स्टडी, ये दिया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से जो पढ़ रहे हैं सीबीसीएस से, वो भी एलिजिबल है, उसके लिए 50% होना चाहिए। अब टीजीटी एसएसटी के लिए क्या कह रहा है, टीजीटी एसएसटी के लिए कह रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये होना चाहिए ग्रेजुएशन में। आउट ऑफ विच वन मस्ट बी, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ये तो पढ़ना सही समझ में आ रहा है। हिस्ट्री ऑब्लिक ज्योग्राफी एटलीस्ट 3 ईयर, मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी में आपको ऑनर्स होना है। और इसके बाद तरह कोर्स है, इसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होगा मेन सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसमें कम से कम 1 ईयर का आपका जो है वो होना चाहिए। तो ये था तीनों का साइंस, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और टीजीटी एसएसटी। तो इसको एक बार देख लीजिए, आप भी अपना देखिए, आपका दिया हुआ है रिक्रूटमेंट रूल में, और इसको आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तभी आप टीजीटी का तैयारी करें, वरना यदि आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो पहला क्राइटेरिया जो है वो फिल जरूर आप करें, और फिर तैयारी के पहले आप ये कंफर्म कर लें कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसका जरूर तैयारी करें, क्योंकि जो एलिजिबल है टीजीटी, एक मेरा मतलब ओपिनियन है कि जो टीजीटी और पीजीटी, जैसे टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ, यदि टीजीटी मैथ में वो एलिजिबल है तो मैं कहूंगा कि उसको टीजीटी मैथ का तैयारी करना चाहिए, पीजीटी मैथ का तैयारी नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि टीजीटी मैथ में प्रत्येक कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं हो रहा, उसमें आपका फाइटिंग कम है। उसी तरह से टीजीटी जो साइंस बैकग्राउंड में है, टीजीटी साइंस के लिए आप देख रहे हैं वहां भी सारे मतलब कैंडिडेट जो है जो बैठेंगे आपके साथ वो सारे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर तो सीधा जो केमिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं, बायोलॉजी ऑनर्स के, वो पूरे फील्ड से बाहर है, तो आपके लिए वो पर्सन जो है थोड़ा सा आसान हो सकता है टीजीटी। और टीजीटी में पोस्ट भी पीजीटी की अपेक्षा कुछ ज्यादा होता है। ऐसे मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि आप तैयारी उस पर ध्यान दें, लेकिन फॉर्म सभी का भरें, और जो कंबाइंड सिलेबस है उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें। अपना सब्जेक्ट का जो जैसे जो एलिजिबल टीजीटी और पीजीटी में दोनों है, वो टीजीटी पे मेन फोकस करें, लेकिन ऐसा नहीं है कोई पीजीटी का फॉर्म ही ना भरे, आप पीजीटी भी भरिए, आप उसमें भी बैठिए, और दोनों का एग्जाम अपने पूरे मतलब ईमानदारी से दीजिए और पूरा मेहनत करके दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।